अभी हम हैं नौबतपुर के सरासत गांव में। और सरासत गांव में ये देख लीजिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये उन्होंने अधिकार दिया। लेकिन आज देखिए कि अधिकार देने वाले को आज क्या मिला है। देखिए इनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया है, कोई असामाजिक तत्व के द्वारा हाथ टूट गया है, पांव टूट गया है, उधर गर्दन टूट गया है, पूरी तरह से साफ हो गया है। और यहाँ पर जो लोग हैं आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहना है इस विषय पर इनका। संविधान निर्माण करता है, विश्व रत्न इनको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको संबोधित किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खासकर अगर आपने पटना की बात की तो पटना के ही क्षेत्र में, पटना जिला का ये नौबतपुर प्रखंड का गांव है सरासत। अगर बताइए ये किसी समुदाय के साथ नहीं लगाया गया है, किसी की कम्युनिटी गाइडलाइंस को ठेस पहुंचाकर नहीं लगाया गया। लोगों का विश्वास है, इनकी संवेदना, इनकी भावना लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। और भाई अगर कहा जाए जब संविधान निर्माता है तो पूरे देश के जितनी भी जनता है उन सभी का सम्मान इनके पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो असामाजिक तत्व जो ये प्रभावी रूप में आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के ये कर रहे हैं, तो ये घटना अंजाम एक जगह की नहीं है। भारत में सभी जगह पर जहाँ भी मूर्ति लगाया जा रहा है, जहाँ सीसीटीवी सर्वेलेंस की सुविधा नहीं है, वहाँ पर मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भागलपुर में, बिहार का जो भागलपुर है, वहाँ पर भी ऐसी अवस्था में तोड़ा गया था। ग्रामीणों ने उग्र आकर सड़क जाम वगैरह सब चीज़ किया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सारण के लखनपुर में वहाँ पर भी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था। वहाँ पर तो उनका मूड़ी ही अलग से तोड़ कर रख दिया गया था, बाकी सर पूरा चीज़ तोड़ के हटा दिया गया, और बाकी वैसे ही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये गड़ा हुआ था। एक लोगों का काम ये नहीं है। आपको बताते हैं कि हनुमंत कथा चल रहा है हमारे नौबतपुर के तरेत पाली मठ स्थान में। यहाँ पर क्या हुआ है, 1 साल से लगा हुआ है ये प्रतिमा, लेकिन टूटा नहीं। कारण क्या है कि देखिए अभी जो तरेत पाली मठ स्थान में जो हनुमंत कथा चल रहा है, तो ग्रामीण जो जितने भी लोग श्रद्धालुगण हैं जो बाबा से मिलने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उनके हनुमंत कथा को सुनने जा रहे हैं, उससे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ये रोड जो सरासत का है, जो ये बीटा भी चला जाता है, नवी भी चला जाता, नवी से होते हुए बीटा हुआ, सदीसोपुर चला जाता है, सरमेरा वगैरह सारे चीज़ को टच करता है। तो काफ़ी लोग जा रहे हैं, लेकिन अब कहा नहीं जा सकता कौन की है। लेकिन जो इन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं मानता होगा वही तो इसको कर सकता है। लेकिन बात ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ के लोग नहीं मानते हैं। भारत में ऐसे विभिन्न राज्यों में बहुत जगह पर लोग हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते हैं, और ये कम्युनिटी चल रहा है, एकदम पूरी तरह से कहिए गुट चल रहा है। ये गुट एकदम ऐसा कर रहा है कि पूरे भारत में प्रभावी होना चाहता है कि जिससे दलित समाज जो है वो उनको मानने वाला, जो दलित समाज लोग इनको मानते हैं, भाई दलित के लिए उत्थान किए थे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित के लिए कहते हैं, वो पूरे समाज सुधारक थे। एक विचारधारा जब वो मर रहे थे, मरने के 1 साल पूर्व भी, 1956 के पूर्व भी उनका क्या था कि 1 साल पहले भी वो पूरे समाज के लिए और हमेशा चाहे कि नहीं एक अच्छा समाज दे। और ये हमारे देश का जो संविधान है, विश्व के जो जितने भी गणतांत्रिक देश है वो सभी संविधान से बड़ा और लिखित संविधान है। इसको हम लोगों को मान सम्मान इज्जत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मूर्ति जहाँ पर लग रहा है ये किसी धर्म और मजहब की तो बात नहीं है, ये तो पूरे देश का है, हर धर्म के लोगों के लिए ये लिखा गया। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में या हमारे देश में हिंदू नहीं रह रहे, मुस्लिम नहीं रहे, सभी धर्म के। मैं धर्म पर कोई वावंटित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये एक निंदनीय विषय है और पूरे भारत के लिए ये शर्मनाक है। और प्रशासन ने आश्वासन दिया है और प्रशासन ने कहा भी है कि हमसे जितना बनेगा, अगर चंदा चाहिए मैं चंदा करूँगा। यहाँ के अदला पंचायत के मुखिया जी इंदु भूषण जी भी बोले आकर कि मैं स्टोन पत्थर का बनवा दूंगा। लेकिन मेरा कहना यह है, ग्रामीणों का भी कहना है कि क्या पत्थर का अगर बन जाएगा तो पत्थर का बन जाएगा तो वो टूटेगा नहीं। अरे भाई आप लोहा का या कुछ भी का बनवा दीजिए, अगर जिसका ये विचारधारा है वो करेगा ही। लेकिन मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो लोग भी ये तोड़े हैं, ये आपके वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि तुम तोड़ते रहो, बनाने वाले हम लोग बनाते रहेंगे, हम लोग फिर से स्थापित करेंगे। बस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैंने आपको बताया संविधान निर्माता। आपको बताना चाहता हूँ कि 26 नवंबर, सर सुन लीजिए मेरी बात, 26 नवंबर 1949 को इसे ग्रहण किया गया था। आज संविधान सभा के अनुसार 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ था। यानी उस दिन से आज तक इसी संविधान के द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं, और जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं सारे के साथ यही संविधान सभा के द्वारा होता है। एक नियम बनना चाहिए। अरे भाई जो संविधान बनाए हैं
उनका ही नियम को जितना पालन लोग कर रहा है और उनका ही नियम एक होना चाहिए कि इस मूर्ति को अगर कोई तोड़ता है या मान लीजिए कि अगर किसी के द्वारा देखा जाता है या किया जाता है तो उसको डायरेक्ट सजाए मौत यानी फांसी की सजा करार करना चाहिए। चलिए, दलित आज उनके बदौलत भारत में बोलने की अभिव्यक्ति, विचारधारा की अभिव्यक्ति, ये सब सारी चीज़ प्रकट हुई है। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है कि हम और आप बोल सकते हैं। देखिए, मीडिया चौथा स्तंभ है। अगर संविधान के दायरे में अगर देखा जाए, अगर मीडिया नहीं होती तो आज आवाज़ नहीं उठाता लोग, आज लोगों की आवाज़ बहुत जगह तक नहीं पहुंचते। मैं आपको बताता हूं, सरासत की ये घटना है। आप लोग आए, मैं आपका सद धन्यवाद करना चाहता हूं, आपके चैनल को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आया और इसको आवाज़ उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं। नहीं तो एक ऐसा मुहिम है सर, मैं बता रहा हूं, मैं भी बहुत जगह घुमा हूँ, घूमने के क्रम में बताते हैं बहुत जगह मूर्ति का तोड़ भी दिया जाता है, लेकिन कोई जो नेशनल मीडिया वगैरह है वो लोग आते भी नहीं है, दिखाते भी नहीं है। कारण क्या है सर? कारण यही है कि इसको नेशनल मीडिया भी ये समझता है कि इसको दिखाने से क्या है। अगर आज यूट्यूब मोबाइल पत्रकारिता नहीं होती तो नेशनल मीडिया जो शीर्ष पर बैठे हुए तो ज़मीन पर नीचे नहीं आते। आज वो भी यूट्यूब चैनल अपना नहीं करते। नेशनल मीडिया टीवी छोड़कर कभी भी यूट्यूब पर नहीं आते। आज जो भी देखिए, चाहे वो एबीपी न्यूज़ हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे जो भी न्यूज़ नेशनल मीडिया है, आज देखिए कोई भी घटना होता है, जब मोबाइल पत्रकारिता उसको चरम सीमा पर ऊपर पहुंचा देता है, तब वो लोग को समझ में आता है, कान आँख सब खुल जाता है, और खुलने के बाद वो आते हैं। क्या ये जितना भी घटना हुआ है इसमें नेशनल मीडिया को नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। मैंने मैसेज भी किया है, मैंने नेशनल मीडिया के पास मैसेज भी किया है, मैंने मेल भी किया है, लेकिन वो आएंगे, लेकिन वो टाइम लेके। आप लोगों को मैसेज मिला, चाहे संदेश मिला या जानकारी मिला, तुरंत आ गए। देखिए, एक समाज को ये चाहिए कि कम से कम हमारे जो भी विचारधारा के लोग बन रहे हैं, चाहे जिस पे टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, उससे बचे। और मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके लिए भी एक अलग से नियम, एक कानून बनना चाहिए कि इस तरह का आगे जाकर कभी ना हो। बस अगर बाबा साहब का संविधान नहीं रहता तो ना तो इस पे बहस होती, ना तो हाई कोर्ट में ऐसा केस चलता, ना तो सुप्रीम कोर्ट में केस चलता, और ना तो कभी भी वहाँ पर राम मंदिर बन पाता। राम मंदिर बन पाता। आपने सवाल मैं बता, आज उन्हीं का देन है। आपने कहा कि जो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी, तो राष्ट्रपति अगर बने हैं तो आज इसी संविधान का ही देन है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज जो जहाँ पर एक गरिमाई पद होता है, जो कि सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, वहाँ पर वो विराजमान है। तो आज कहीं ना कहीं इसी संविधान का देन है। तो हमें भी, मैं बस इतना ही मानना है और इतना ही गुजारिश है कि कहीं ना कहीं एक सरकार को, सेंट्रल को भी सोचना चाहिए कि इस पे एक आयोग गठन किया जाए, एक नियम कानून बनाया जाए, और कहीं ना कहीं सभी जगह पर जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, इनका मूर्ति हो सके तो स्थापित करवाया जाए। ऐसा ना हो कि मूर्ति के लिए भी चंदा करना पड़े, चंदा करके कुछ लोग मानते तब स्थापित करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग देखिए, महात्मा गांधी की मूर्ति भी बैठाई गई है, कहीं ना कहीं बनाया हुआ जाता है। उसी प्रकार से अगर कहीं ना कहीं वो जहाँ तक ठीक है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके संविधान से आज करीब देखिए 70-71 साल से ज़्यादा हो गया, आज हम लोग देश में जीवित हैं, हम लोग रह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आज इसी संविधान का देन है कि हम लोग के आज देखिए शीर्ष पर अगर कहा जाए तो भारत का जो वैश्विक स्तर में लोग बात करते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत का नाम पहुंचाया, तो कैसे पहुंचाया? आज इसी संविधान का देन है कि जो विश्व को, भारत का संविधान सभी विश्व को, गणतांत्रिक देशों को चुनौती दिया इस संविधान ने, जो सबसे बड़ा लिखित संविधान बना। और हमें गर्व है भारतीय होने पर, हमें गर्व है कि हम भारत देश में रहते हैं, हमारी भारतीय नागरिकता है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें और ख़ासकर मतलब लोगों को दिखाएं। और जब तक ये यहाँ पर स्थापित नहीं हो जाता है तब तक इसका वीडियो को आगे करें। चलिए, क्या नाम हुआ? अमर कुमार नाम हुआ मेरा।